नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के उस महान योद्धा के बारे में जिसके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता ने उसे महान बनाया था। वो अपने कुशल प्रशासन और कूटनीति के लिए जाना जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। आज बात करेंगे भारत के द ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। इन्हें प्रियदर्शी या देवान प्रिय नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी उपमहाद्वीपों पर राज किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने बर्मा से लेकर अफगानिस्तान यहाँ तक ईरान की सीमा तक भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अपने इन्हीं प्रशासनिक गुणों के वजह से उन्होंने मौर्य साम्राज्य को उस समय तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। इन्हीं कारणों के वजह से इतिहास के पन्नों में उन्हें द ग्रेट सम्राट अशोक कहा जाता है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक बचपन से ही निडर और निर्भीक माने जाते थे। उनकी इस कुशलता के पीछे आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाणक्य ने ही उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इसी गुण को निखारने के लिए शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। उन्होंने बाल उम्र में ही लकड़ी की एक छड़ी से शेर का शिकार किया था। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता के राजकाल को संभालने लगे थे। अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। इन्हीं वजहों से वे अपने प्रजा के चहेते शासक भी थे। अपने इन्हीं गुणों के वजह से उनके पिता बिंदुसार उनसे बेहद प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में ही मौर्य वंश की राज्य गद्दी सौंप दी थी। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत कर दिया। सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शाक्या कुमारी से हुई, जिसके बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें भी प्राप्त हुई। सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य के विस्तार करने के लिए करीब 8 सालों तक युद्ध लड़ा। इसी दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के उपमहाद्वीपों तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदकश में भी मौर्य साम्राज्य का परचम लहराया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के मैसूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी कब्जा किया था। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में नाकामयाब हुए थे। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारत के सबसे ताकतवर महान योद्धा सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पे एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस भीषण युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों के हत्या हुई थी और कहा जाता है कि कम से कम 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। इसी युद्ध के विध्वंसकारी परिणाम के कारण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया था। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई और शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए।
इसके साथ ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी। खुद भी कई लोक हित के काम किए और साथ ही उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना पूरी तरह छोड़ दिया। हृदय परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया, जिनमें वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश का सांची स्तूप काफ़ी मशहूर है। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई थी। अशोक ने 20 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया था। आज के भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति इसी अशोक महान की ही देन है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ के बौद्ध स्तूप के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। अशोक के इन्हीं कीर्तिमय चिन्ह आज के गौरवमयी भारत को दर्शाते हैं। अपनी नैतिकता, उदारता, भाईचारा एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों के वजह से ही अशोक आज इतिहास के पन्नों में अमर है। धर्म के प्रति उनकी कितनी आस्था है, इसका अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वो बिना 1000 ब्राह्मणों को खिलाए खुद कुछ नहीं खाते थे। मौर्य वंश में 40 सालों तक शासन करने वाले सम्राट अशोक एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपने पूरे 40 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी हार का सामना नहीं किया। अशोक ने अपने सिद्धांतों को धम्म का नाम दिया था और यही धम्म आज धर्म के रूप में हमारे सामने मौजूद है। एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक शासक के रूप में इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक एक अतुलनीय चरित्र है। उनके जैसा महान योद्धा दूसरा कोई नहीं है। उनके जैसा ऐतिहासिक पात्र अन्य दुर्लभ है। भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वह सदैव जगमगाते रहेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छी बनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।